नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल ज़िला अस्पताल में न सिर्फ आसनसोल बल्कि अन्य ज़िलों, यहाँ तक कि अन्य राज्यों के मरीज़ भी आकर इलाज करवाते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील किया गया है, लेकिन अभी भी आसनसोल ज़िला अस्पताल की एक समस्या दूर नहीं हो सकी है। वो है ज़िला अस्पताल गेट के सामने ट्रैफिक जाम की समस्या। स्थानीय लोगों की माने तो आसनसोल ज़िला अस्पताल के सामने ये ट्रैफिक जैम रोज़ की कहानी बन गई है। यहाँ पर दिन में अक्सर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। कई बार तो लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो यहाँ से निकल पाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस ट्रैफिक जाम में कोई मरीज़ फंस गया तो उसकी जान पर आफत आ सकती है, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसा कि आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि आसनसोल ज़िला अस्पताल के मुख्य गेट के सामने वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है और अस्पताल के सामने साइलेंस जोन होने के बावजूद तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजाया जा रहा है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के श्रमिक मंगल केंद्र कम्युनिटी हॉल में तृणमूल कांग्रेस के आदिवासी कर्मियों को लेकर एक कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा उप मेयर अभिजीत घटक, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास सहित TMC से जुड़े और भी कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के हालिया राजनीतिक उठापटक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए
कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उनकी इस पलटी को जिन्होंने उत्साहित किया भाजपा के वो लोग भी पलटू राम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो नेता कल तक कहा करते थे कि जब तक वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे वो अपने सर से पगड़ी नहीं उतारेंगे, आज वही इंसान नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। वहीं उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो आज ऐसी कौन सी चाबी मिल गई जिससे दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने कहा कि कई लोग बिहार की राजनीतिक हलचल को राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये राजनीतिक षड्यंत्र है। रामनाथ कोविंद जी, क्या इनको सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि ये सिर्फ आदिवासी हैं? क्या इसलिए लाया जाता है कि इनको हेड बना के वहां रख दे? इसलिए नहीं लाया जाता कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो तो उद्घाटन मुर्मू जी से होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, प्रतिष्ठान का सवाल हो, मुर्मू जी कहां थी उसमें? क्या उनको नहीं होना चाहिए था? ये वोट बैंक की राजनीति करते हो आप, ये और राम की बात आती है और राम के वंशज हो आप लोग, आदिवासी समाज राम का वंशज है और उसके मुखिया को आप नहीं बुलाते हो वहां पे, ये तो अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। हम लोग तो सब आपके साथ हैं। आज जानता हूं देश के नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी, कितना किया है न सिर्फ आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे बंगाल के जनता जनार्दन के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो कि पेंशन का मामला हो कि स्वास्थ्य का मामला हो कि शिक्षा का मामला हो, जो बंगाल आज करता है भारतवर्ष कल करता है। बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। और जो किया है बंगाल ने आप लोगों के साथ मिलकर, आज चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, ग्रेजुएटी का मामला हो, ये सब भारतवर्ष में इसके बाद हो रहा है, चाहे राजस्थान हो कि चाहे महाराष्ट्र हो कि दूसरे हमारे स्टेट्स को फॉलो करते हैं सब यहाँ। नीतीश के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं पलटू राम ये वो, मैं कहूँगा पलटू राम कौन है? सही मायने में तो पलटू राम वो लोग हैं जो कहते थे कि पगड़ी नहीं उतारूंगा और जब तक कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से न उतार दूंगा। ये पलटू राम तो वो लोग हैं जो कहते थे कि सब कुछ भी हो जाए, नाक रगड़ेंगे लेकिन उनको नहीं दूंगा। हमारे माननीय गृह मंत्री, देश के इतने बड़े जाने माने पहचाने हुए और खासकर जिनको कई लोग चाणक्य की संज्ञा देते हैं, उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। अचानक ऐसी क्या मजबूरी थी या वोट बैंक का क्या ड्रामा था कि क्या आपको लगा कि शायद अयोध्या का इम्पैक्ट जो है ऑल इंडिया में 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया? मीडिया के प्रचार प्रसार के बावजूद अब चुनाव की घड़ी आ गई है, अब वो आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तेजस्वी यादव का हुआ है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका स्टेटमेंट कितना सुलझा हुआ, कितना बढ़िया से आज तमाम लोगों की सिंपैथी आज तेजस्वी यादव के साथ है। जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई वायदे के मुताबिक, उसी समय आपने रस्सी खींच ली और उसको आपने खींच लिया और ख़ुद कहीं और चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा और भी किसी का है तो मैं कहूँगा वो है कांग्रेस पार्टी का, खासकर बिहार के मामले में। मैं एज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बात कर रहा हूँ क्योंकि अब कांग्रेस को जो सीटें बहुत मिल जाएंगी वहाँ पे, और वहाँ पे माई कॉम्बिनेशन के साथ साथ, माई कॉम्बिनेशन आप समझते हैं बिहार में, और ख़ासकर उसके साथ साथ जो ये तेजस्वी यादव का समर्थक है उनकी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस, दोनों मिलकर जितना सिंपैथी के साथ जितनी एग्रेसिव कैंपेनिंग करेंगे
उससे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस का और तेजस्वी का होगा, और घाटा नुकसान इस तरह की हरकतों से मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिहार की जनता का ना हो जाए, क्योंकि सारा मूव जो हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने पेनी वाइज और पॉन्ड फुलिश का काम किया। ऐसा दिखता है जिस तरह से चुनाव की घड़ी के पहले, आज जो भी लोग कहें, चुनाव की घड़ी के पहले आप सिर्फ कुछ अपने मकसद के लिए, स्वार्थ के लिए जिस तरह से आपने पलटी मारी है या पलटने को आपने स्वीकारा है, या जैसे आपने उनको इनकरेज किया है और जैसे लेकर आप आए हैं, ये आपके लिए एक राजनीतिक चाल हो सकती है, लेकिन बहुतों के लिए राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है, साजिश दिखाई पड़ रही है। और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि इस चक्कर में बिहार की जनता का, बिहार का नुकसान हो। बिहार को जरूरत है, डिजर्व करता है हमारा बिहार। बिहार में हमारी मजबूती है, बिहार में हमारी कमजोरी भी है, और वो डिजर्व करता है डेवलपमेंट पर का किसानों के हालत और तमाम शांति, सद्भावना, और साथ ही साथ बिहार को चाहिए एक प्यार भरा वातावरण जिसमें हम सिर्फ डेवलप करें, आगे बढ़ें, और बिहार जो कल तक तथाकथित बीमारू स्टेट था उससे एकदम अभी अगर थोड़ा रह भी गया हो, कल से एकदम पूरे डेवलप्ड स्टेट में आ जाए। लेकिन ये हरकत होगी जो भी बिहार में हुई है, सारा ध्यान, फोकस जो है, या सारे चर्चा का विषय जो है, वो तेजस्वी यादव की सहानुभूति के प्रमुख हो गई है, या कांग्रेस का जो फायदा होगा, जो भी अपोजिशन का फायदा होगा एनडीए ब्लॉक का, उस पर हो गई है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये हो रहा है कि ये षड्यंत्र पे, साजिश पे चर्चा हो रही है, जो कि अच्छा है। आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के नवनियुक्त चेयरमैन नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आज बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बैठक में माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के तमाम सदस्य और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा उन्हें माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ का चेयरमैन और मेयर विधान उपाध्याय को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। आज उनकी अध्यक्षता में माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ की एक बैठक हुई। यहाँ पर इस बोर्ड को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि खदान श्रमिकों के हितों की रक्षा और बेहतर ढंग से हो सके, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि खदान श्रमिकों के स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करना माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी को कैसे दूर किया जाए, इस विषय पर भी मंथन किया गया। দেখুন, আসানসোল মাইন্স বোর্ড অফ হেলথে গভর্নমেন্ট আমাকে অ্যাজ এ চেয়ারম্যান এবং বিধান উপাধ্যায়কে ভাইস চেয়ারম্যান করে অ্যাপয়েন্ট করেছে। আজ আমরা প্রথম চার্জ নিলাম এবং আমাদের বোর্ডের ফার্স্ট মিটিং হলো। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো মাইন্স বোর্ড অফ হেলথকে চাঙ্গা করা, এবং যে জন্য মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ তৈরি হয়েছিল, খনি অঞ্চলের মানুষের পাশে থাকার জন্য, বিভিন্ন বড় বড় যেগুলো এপিডেমিক হয়, হয়, সেগুলোকে পাশে থাকার জন্য, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের বোর্ডে সিএমও সাহেব মেম্বার, ডিএম সাহেব বোর্ডের অন্যতম মেম্বার। আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি যে মাইন্স বোর্ডকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং কাজে লাগাবো মানুষের কাজে। দেখুন, মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের মূল সমস্যা হলো আর্থিক অসচ্ছলতা। ঠিক আছে, তো এইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর কাজ দিতে হবে। আমাদের এখানে আমাদের যে একমাত্র ল্যাবরেটরি আছে আমাদের জলের পরীক্ষার জন্য, সেটাকে আরও উন্নত মানের করতে হবে। প্রাক্তন যিনি আমাদের চেয়ারম্যান ছিলেন, তার একটা ড্রিম প্রজেক্ট ছিল, আমরা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा का हाल ही में इंतकाल हुआ था। आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आसनसोल उर्दू एकेडमी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आसनसोल ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी मशहूर शायर आसनसोल नगर निगम पहुंचे और उन्होंने मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि मुनव्वर राणा का हाल ही में देहांत हुआ था। मुनव्वर राणा एक ऐसे शायर थे जिन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी शायरी से आवाज़ उठाई थी। उनका चला जाना उर्दू साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में उनकी इस कमी को नए शायर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज आसनसोल उर्दू एकेडमी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू एकेडमी की तरफ से आज मशहूर शायर मुनव्वर राणा 24 जनवरी को जो मालिक हकीकी से जा मिले, उनकी याद में एक ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया है। मुनव्वर राणा एक अजीम शायर थे, सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अदब की महफिल में इज्जत और एहतराम से जाने और पहचाने जाते थे। उनकी जो सलाहियत थी कि जुल्म के खिलाफ हुकूमत हो या कोई भी हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर देना अपनी शायरी के जरिए। और ये जो उर्दू अदब में
जो खुला पैदा हुआ उनके जाने के बाद, शायद ये पूर्ण होने में एक वक्त लगेगा। पूरी अदबी दुनिया उनके जाने के बाद आज शोक में है। हम लोग आसनसोल उर्दू एकेडमी भी उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उनके याद में आज ताज़ियती प्रोग्राम रखे हैं। रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने आज आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने एक बार फिर आसनसोल के GT रोड के किनारे सेंट जोसेफ स्कूल के विपरीत दिशा में जो हॉकर अपनी दुकान चलाया करते थे, उनको पुनर्वास देने की मांग दोहराई। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले आसनसोल नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र में GT रोड के किनारे से हॉकरों को हटाया गया था। तब कहा गया था कि इनको दूसरी जगह पर दुकान उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। इस बारे में राजू अहलुवालिया ने इससे पहले भी मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की थी। आज उन्होंने एक बार फिर उनसे मुलाकात की और कहा कि जल्द से जल्द इन दुकानदारों को दूसरी दुकान उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 6 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और उनके पास अब कोई रोज़गार नहीं है। ऐसे में उनके लिए अपनी रोज़ी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। মেয়রের কাছে গিয়েছিলেন কি বিষয় নিয়ে? সেন্ট জোসেফ স্কুলের সামনে যে দোকানদাররা ছিল, যাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে একটা পার্ক টাইপের বানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে 80% যারা দোকানদার আছে তারা কিন্তু দোকান পাননি। তাদের কোনো বিকল্প কোনো ব্যবস্থা হয়নি। আজকে 8-9 মাস হতে চললো তারা হাতে বাটি নিয়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। মা মাটি মানুষের সরকার আছে, আমাদের নেত্রী বলছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে কোনো হকার্সকে পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুনর্বাসন ছাড়াই উচ্ছেদ হয়েছে। এর আগেও আমরা দেখা করেছিলাম মেয়র সাহেবের সঙ্গে, মেয়র সাহেবকে বলেছিলাম অবিলম্বে আপনি এদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করুন যাতে এদের রোজগার চলে। উনি আজকে কথা হয়েছে, উনি বলেছেন আমরা একটা জায়গাতে রবীন্দ্রনাথ সামনে দোকান দিতে চেয়েছিলাম, এরা দোকান নেয়নি, কিন্তু এদের লিস্টের নাম আছে, কিন্তু এরা দোকান পাননি। আর এরা দোকান চেয়েছিলেন কিন্তু দোকান পাননি। এবার কারা দোকান পেয়েছে, কীভাবে পেয়েছে, এটা চিন্তার বিষয়। উনি বলেছেন আমি এই ব্যাপারটা দেখছি, উনি তদন্ত করবেন মেয়র সাহেব। ব্যাপারটা হচ্ছে এদের লিস্টের নাম আছে, যখন লিস্টিং হয়েছিল তাদের নাম থাকাকালীনও কিন্তু এরা দোকান পাননি। তো আমরা বলছি অবিলম্বে আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। উনি বলেছেন যে অনেক জায়গা মানে যে দোকান মার্কেটগুলো কম হচ্ছে, আর সেই জন্য উনি বলছেন বারবার। আমরা একটা জিনিস চাইছি, অবিলম্বে এই দোকানদারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।